was at this moment that he knew he fucked up. तो अगर आपने एपिसोड 7 अटैक ऑफ टाइटन सीजन 4 का देख लिया है तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के मन में यही सवाल होगा कि अब सीरीज में आगे क्या होगा और ये सीरीज में आगे ये हो क्या रहा है। सो इस बात का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो आज मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ एरिन एक अच्छे आदमी से बुरा आदमी बन गया और क्यों ये सीरीज काफ़ी डार्क होती जा रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 2000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड आई लव द सपोर्ट एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लीव अ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़, क्योंकि ये मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि मेरी मोनेटाइजेशन चालू नहीं है। कम से कम ये मोटिवेशन तो मुझे मिलता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो एरिन जो है उसने ऐसा क्यों किया, उसने सिविलियंस को क्यों मारा और उसने विली थाइबर को क्यों खाया, मतलब उसको खाया और वॉरहैमर टाइटन को क्यों खाया। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, हमको जाना पड़ेगा 4 साल पहले, क्योंकि पहले तो आपको ये सिनेरियो समझना होगा कि 4 साल पहले उन्होंने ओशियन देख लिया था। उसका मतलब 4 साल पहले उन्होंने ग्रीशा येगर जो एरिन के पिता थे उनका बेसमेंट भी चेक कर लिया था। उसमें कोई सीक्रेट था, उन्हें पता लगा है। तो वो ऑफकोर्स मुझे नहीं पता इस टाइम, पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बारे में जैसे ही मुझे पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं। उसमें के बाद बताते हैं कि एरिन उससे बैड क्यों बना। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं रोकी जा सकती थी जिस पॉइंट पर एरिन पहुंच चुका है, क्योंकि एरिन यानी कि लीवाई जिस आर्मी का कैप्टन है, जिसके अंदर एरिन, मिकासा और बाकी सारे टाइटन हंटर्स हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत ही ज़्यादा छोटी आर्मी है और अगर आप उसको मारले की आर्मी से कंपेयर करेंगे तो वो ना के बराबर है, क्योंकि इवन दो उनके पास 3D मैन्यूवर गुगेयर्स हैं पर वो इतने सारे सोल्जर्स को विथस्टैंड नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स दे हैव लाइक मार्ले के पास बहुत सारे कैरन्स हैं, बहुत सारी शिप्स हैं और कई सारे बलून्स तक हैं। सो यू नो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और प्लस इस टाइम पर अगर वो सरप्राइज अटैक नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स अगर वो हेड ऑन अटैक करेंगे तो उनकी आर्मी हमेशा हार जाएगी। तो इसलिए अटैक उसी जो एरिन का टाइटन है एरिन ने और अपने टाइटन को बिल्कुल मिडिल में लाने की कोशिश की ताकि वो सरप्राइज का फायदा उठा के वॉरहैमर टाइटन को मार सके, या फिर उनमें से वॉरहैमर टाइटन के मरते ही उनके पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज आ गई, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वॉरहैमर टाइटन से बड़ी खूबी है कि उसके पास ऐसी ताकत है कि जो बहुत सारे टाइटन यूजर्स के पास नहीं है। वॉरहैमर टाइटन का जो यूजर है वो एक्चुअल में क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहता है और ग्राउंड के नीचे होता है इंस्टेड ऑफ उसके अंदर होने के। तो इसलिए उसको एक एडवांटेज होता है कि वो कहीं चाहे वॉरहैमर टाइटन कहीं से भी तबाह हो जाए पर वो दोबारा से पैदा हो जाएगा अनटिल और अनलेस जब तक उसका यूजर जिंदा है। तो इस वजह से उन्होंने वॉरहैमर टाइटन को पहले टारगेट किया, इसलिए उन्होंने इस चीज को वो लिया। आगे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल राइनर अभी मरा नहीं। अगले राइनर इस जो एपिसोड नंबर 8 में आएगा, वो अपनी जिंदगी की लास्ट लड़ाई लड़ेगा और मुझे पता है कि इस बार एरिन उससे हार जाएगा और एरिन अपनी टाइटन को लेके वापस कहीं छुपेगा, या फिर जो भी ये लोग अपने आप को रिट्रीट करेंगे। उसके बाद राइनर अपना टाइटन उन दोनों बच्चों में से किसी एक को देगा। प्लस अभी ना बीस्ट टाइटन, ना कार्ड टाइटन, ना ही जॉ टाइटन, इनमें से कोई भी टाइटन नहीं मरा है। इसका मतलब खाली एक ही टाइटन की मौत हुई है, सबके सब इंजर्ड है पर कोई मरा नहीं है। तो इसका मतलब बाकी के चारों टाइटन मार्ले के लोगों के पास हमेशा बचे रहेंगे। अब मतलब इस सीरीज के अंदर कम से कम 8वें 9वें एपिसोड तक तो हैं, तो इसका मतलब यही है। और ऑफ कोर्स लास्ट थिंग जो है वो ये है कि अब आगे क्या होने वाला है सीरीज के अंदर। ऑफ कोर्स जब सबको पता लग गया कि वहाँ पे अटैक हो गया है तो, और आर्मिन को आपने शायद याद होगा, आर्मिन ने अपना फॉर्म चेंज किया कोलोसल टाइटन में और पूरी सिटी में डिस्ट्रक्शन किया। पर आर्मिन के टाइटन की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि वो बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं है जितना बड़ा उसका साइज है, और ऑफ कोर्स वो एक मास डिस्ट्रक्शन का ही वेपन काम कर सकता है, बट उसे एज अ टाइटन फाइट्स में यूज़ नहीं किया जा सकता। तो वो ऑलमोस्ट लाइक 30% यूजफुल है। सो इस तरह से
उनके पास 2 ही टाइटन थे और जिस वजह से उन्हें सरप्राइज अटैक का फायदा उठाना पड़ा। इसलिए एरन ने लोगों को मारा या फिर ट्रांसफॉर्म होते हुए, क्योंकि वो उनको नहीं बचा सकता था और वो उसे बचा रहा तो लोग वो मार ले कि लोग एरन को और उसकी टीम को मार देते। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर और प्लीज रिकमेंडेशन में अपने अपने थॉट्स जरूर डालें जिससे मैं अपनी नई वीडियो पर काम कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट